तब जन्मेजय कहा कि अब झूठ की हद हो गई, अब नहीं सुनूंगा, भग। हम भी पी रहे हैं, हम तो एक ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण पारे नहीं करता है, हाथी फेंक दिए पार गए गया, आखिर उन्हीं का खून हम में ना है। वेद व्यास जी झूठ का हद हो गया, अब हमसे नहीं सुना जा रहा, हद हो गई ना। वेद व्यास भी उठे और चले गए। क्या करेंगे, बद्री का आश्रम फिर चले गए। सारा कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन यहां से मुंह पर ही रह गया। पेट उठ में रहता तो काम चल जाता, साइन बोर्ड पर रह गया। अपंग और अभंग राजा को गद्दी पर बैठाया नहीं जाता है, सुदर्शन होना चाहिए राजा। अब क्या होगा, फिर पटरानी जो थी, रानी जो थी, फिर अपने वेद व्यास जी के यहाँ गई, दुख रोक रोई कि तुम लोग तो मानती हो, कहां मानता है। कहा कि इस बार नहीं बोलेंगे, इस बार चलिए कहिए। फिर इस बार फिर आए, साष्टांग प्रणाम किए कि महाराज भूल हो गई। देखो तो तुम लोग कहते अपने पर ही नजदीक लोग अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, जितना नजदीक रहेगा उतना विश्वास नहीं करेगा। आश्रम में भी जो जितने नजदीक गुरु जी के रहता है ना, उतना अविश्वास करता है ना जी। देखो ये लोग, जितना नजदीक रहने वाला उतना कहेगा गुरु जी दिन भर डांटते हैं, बड़ा सिद्ध बने। एक बार दोनों को दिखता है ना, दोनों रत्नेश, दोनों को लेकर मध्य प्रदेश जंगल में गए थे। एक दिन मध्य प्रदेश में आश्रम है ना, झोपड़ी लगी थी, उसको दोनों को लेकर गए थे। यही दोनों थे। खूब वर्षा होने लगी, झोपड़ी चूने लगी। कहे कि रत्नेश जरा ऊपर चढ़कर झोपड़ियां ठीक कर दो, नहीं चुएगा। गुरुजी, रत्नेश कहा गुरुजी काम तो नहीं होगा। तो सोचा कि अब इसको चढ़ना पड़ेगा। तो कहा कि गुरुजी इतना बड़ा हम लोग पाप करेंगे कि आप नीचे बैठे हैं, आपके सर पर हम लोग बैठे हैं, ये नहीं होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी किसी तरह से बूढ़ा आदमी चढ़े, ठीक हो किए। कहे कि अच्छा अब एक काम करो, प्रसाद बनाने का टाइम हो गया है, लकड़ी लाएगा बाहर से, जब प्रसाद वसाद बना दें, संध्या हो रहा है, फिर संध्या बंदन करना है। कहा गुरुजी आपने जो दिया है ना 1000 मंत्र जाप करने के लिए, ये 500 हुआ है, आपका आदेश हम नहीं छोड़ेंगे, अभी 500 जाप करने दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगा। दोनों बैठे, हमने कहा हाँ यही बैठा सुन रहा। अंत में हम क्या करें, लकड़ी कोई लाया, खाना वाना बना दिए, खाना वाना बनकर तैयार हो गया। कहे कि अब देखो अब जा रहे हैं हम, एक काम करेगा, तुलसी दल डावल जरा भोग लगा दे ठाकुर जी को। तुलसी, रत्नेश तुलसी का पत्ता वर्षा हो रहा था। कहा कि तो बड़ा काम, जी तुलसी का पत्ता ही कैसा होता है, नीम के पत्ती को तुलसी पत्ती कहते हैं ना, नीम। कहा कि तो बड़ा ही चढ़ा कर गया। कहा कि रे पागल, नीम की पत्ती तुलसी है, तब धिया नहीं बोता लौकी, लौकी उसकी पत्ती ले आ। कहे कि अच्छा भाई चलो, हम समझ गए। पति ले आए, भोगों को लगाए। कहे कि अच्छा तुम लोग एक काम करो बच्चे, मंत्र पूजा हो गया ना। कहा हाँ गुरु जी अब पूरा हो चला है, तो तुम लोग प्रसाद पा लेना, मैं नदी से घूम कर आ रहा हूँ, खेत जरा देख लूँ पानी उन्हें टिका है कि नहीं, बांध होने दूँ, वर्षा काल है, मेड़ टूट जाता है ना, तब तक तू पा लो। कहा ठीक है गुरु जी। देखिए किसी न किसी परिस्थिति बस आपका 3 आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, चौथा आज्ञा का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आए हम दोनों अपना खा पी करके, बर्तन उन्होंने रख दिया था और अपना सो गया खाट कर। हम कहने क्या बच्चा खा लिया प्रसाद? हाँ गुरु जी खा लिए।
कुछ छोड़ा नहीं। कहे गुरुजी वर्षा पड़ रहा है ना, आप बूढ़े हैं तो आपके खाने पर पेट में गड़बड़ी हो जाएगा ना गुरुजी, इसलिए हम लोग नहीं चाहते भी सब खा गया। अच्छा की अच्छा चलो सो गया, एक काम करो, लालटेन जल रहा है उसको बुता दो, हम भी सोएं। कहा गुरुजी आप कहते हैं ना कि मुदी आंख कताऊं कछनाई, चादर से आंख पर डाल लीजिए, अंधेरा हो जाएगा, सो जाइए। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया। तो गुरु जी के भी नजदीक जितना रहेगा उतना तर्क करके अपना काम चला लेगा, नहीं समझेगा। तो जन्मेजय बेचारा इतना कह दिया तो कौन ज्यादा कहा। वेद व्यास जी गंभीर थे, बुजुर्ग थे, महात्मा थे, बार बार वो जानते थे कि यह गलती करेगा ही, लेकिन क्रोध तो उनको करना चाहिए। उतना दूर से आ रहे हैं बद्रीनाथ से पैदल, क्रोध तो इनको करना चाहिए कि मैं नहीं जाता, लेकिन उनमें क्रोध नहीं हो रहा है। घर में बैठे सुनने वाले को क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना। क्योंकि वेद व्यास का अपना स्वभाव है, उस जन्मेजय का अपना स्वभाव है। तुम्हारे जाने और अनजाने तुम्हारे मन में एक छोटा सा भी 20 वृक्ष रह जाता है, बहुत छोटा सा, अनजाने में भी वह समय पा करके वह 20 वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, और तुरंत ही उसमें फल लग जाते हैं 20 के, और वे फल तुरंत फल दे देते हैं जो तुम्हारे सारे जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए ठीक ठीक जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, तुम्हारे 20 वृक्ष पर ध्यान रखता है। उस वृक्ष बीज को आमूल रूप से जब तक से वो उखाड़ कर फेंक नहीं देता है, तब तक से तुम पर छड़ी चलाते रहता है। चाहे वह छड़ी तुम्हारे डांट का हो, फटकार का हो, चाहे वह थप्पड़ का हो, वह छड़ी तब तक से चलता रहेगा सुनी, जब तक से तुम्हारे अंदर से वह 20 वृक्ष निकल न जाए। वो तुम उस 20 वृक्ष को देख नहीं रहा है, नहीं तुम्हारे इस एक्सरे से वह आएगा, वह गुरु के आंख के एक्सरे में ही आएगा। तब तक से उसका आप पर प्रहार होते रहेगा। उतना प्रहार बर्दाश्त करने की क्षमता है। जब तक से उतनी तो क्षमता क्रिएट नहीं करते हो, तब तक से गुरु जो है उस टेक्निक की बहुत सी छोटी सी टेक्निक है, तब तक से उसके प्रति मौन रहता है। समाधि में जाना बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है बच्चे, आपको जीवन में परिवर्तन कर देने के लिए बहुत टेक्निक नहीं है, आपको इस जीवन में सफलता प्राप्त दे देने के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक भूमि तैयार होना चाहिए। यदि इस बिल्डिंग को 10 मंजिल ले जाना है तो उसके अनुरूप ही उसके फाउंडेशन भी करना होगा ना। यदि तुम्हारी फाउंडेशन नहीं हुआ, ठीक ठीक फाउंडेशन कोर्स नहीं हुआ, तो यह बिल्डिंग नहीं जाएगी, चरमरा कर गिर जाएगी ना। इसलिए आपके द्वारा कराया गया योग, जप, त्याग, पूजा पाठ, संस्कार, सब केवल एक ही है, फाउंडेशन बनाना, आपको पात्रता लाना, आप में क्षमता लाना। यदि क्षमता आ गई तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास न खोए, ना जाने के श्वास में आवन होए न हो। फिर श्वास की तरफ हम लोग मुड़े। श्वास, आप लोग जितने दिन इस आश्रम में हो या आश्रम से बाहर काम में जाते हो, अपने श्वास के प्रति सजग रहो, तब हम उस पर काम करें। श्वास के प्रति सजग रहो, कुछ मत करो। चल रहे हो चलते रहो, काम कर रहे हो काम करो, स्नान करो, झाड़ू दो, जो भी काम करो, लेकिन श्वास के प्रति सजग रहो। श्वास जा रहा है तो उसके साथ जाओ, आ रहा है उसके साथ आओ। भगवान कृष्ण कहते हैं नशाग्रभागम दृष्टवा, नशा के अग्रभाग में देखो,
यह नशा का अग्रभाग है। हालांकि इस पर बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। बहुत लोग नशा का अग्रभाग यहां कह दिए हैं, बहुत लोग हृदय कह दिया है। बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। श्वास जो जा रहा है वह देखो। यदि तुमको श्वास दिखाई पड़ गया, ठीक ठीक, तो आधा काम हो गया। आधा काम ही आगे मुझे बताना होगा। श्वास 1 मिनट में 15 बार ब्रीदिंग लेते हो, श्वास लेते हो। 24 घंटा में 21,600। 24 घंटा में श्वास तुम्हारा 21,600 चलता है। पूरी मैथमेटिक्स है। इस तरह से 96 करोड़ ब्रीदिंग लेते हो। 96 करोड़ में 21,600 का भाग देगा तो 120 बरस आ जाएगा। यानी 120 बरस की आपकी आयु कांस्टेंट है। अब कम बेसी क्यों हो रहा है? उम्र तुम्हारा कम और बेसी क्यों हो गया? क्यों तुम देव बन गया? क्यों प्रेत जोनी में चला गया? कैसे तुम अपने दुखों का निवारण करेगा और कैसे दुखी आत्माओं का भी निवारण कर सकता है? इसकी भी कला, आर्ट इसमें छिपा हुआ है। जैसे जैसे तुम इसमें प्रवेश करेगा, इसका अंतर जगत का रहस्य खुलते जाएगा, खुलते जाएगा। यह हम लोग छिपा हुआ है। हम लोग केवल बाहर दौड़ते हैं। सबसे नजदीक है यह श्वास, नजदीक है ना। आंख हमारी बहुत नजदीक है, लेकिन आंख पर हमारा तब तक ध्यान नहीं जाएगा जब तक से आंख में दर्द नहीं हो जाता है। आंख में जब दर्द होने लगता है तब आंख पर ध्यान चला जाता है, तब आंख के डॉक्टर के यहां दौड़ने लगते हैं। उसी तरह से हम अपने श्वास पर, यदि एक क्षण के लिए श्वास अंदर रह जाए तो ऊपर भी मरा, बाहर गया तो ऊपर भी मरा। और इस ब्रीदिंग को आप अपने हाथ में नहीं दिया गया है। परमात्मा यदि दे दे कि लो जितना श्वास चलाना है चलाओ, तो तुम बंद करके सो जाता, फिर मरा हुआ मिलता। परमात्मा तुम्हारे हाथ में इसको नहीं दिया, इसको अपने हाथ में लिया। कहा नहीं, तुम पर विश्वास नहीं है, तुम्ही पर विश्वास नहीं है कि तुम अपना श्वास ठीक चला पाएगा। और शरीर की सारी इंद्रियां खुली हैं ना, बंद हैं। केवल 2 ही इंद्रियां खुली हैं, नाक और कान। 2 ही ना खुला है। और सबको तुम बंद कर सकते हो। कान और नाक को बंद करने का अधिकार तुम पर परमात्मा नहीं दिया। यदि इन दोनों को दे देता, तुम जब मन करता किसी की बात सुनता, नहीं सुनता। जब मन करता पत्नी को सुना देता, उसका सुनता नहीं, बंद कर लेता, जाओ चिल्लाती रहो। इसलिए इस पर परमात्मा विश्वास नहीं किया, यह दोनों को खोल दिया परमानेंट, कोई बंद करने का उपाय भी नहीं किया। बुद्ध और महावीर का आप लोग फोटो देखा है, भगवान शंकर का भी फोटो देखा होगा, पूरी आंखें बंद नहीं है। आज मैं उसका रहस्य बता देता हूं, आधा खुली आधा बंद है। इस तरह से तुम लोग समझता है कि नहीं, और तुम लोग आंख जब बंद ध्यान करता है तो आंखें पूरा बंद कर लेता है। हम पूछते हैं क्या जी सूरदास जी हो गया? जब आंखें बंद कर लेने से ही काम हो जाता तो भगवान सूरदास जी बना देते। सूरदास जी को अक्सर हम लोग प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जिसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है हम लोग कहते हैं प्रज्ञा चक्षु हो गया। और जानते हो, अंधे आदमी बड़े विद्वान भी होते हैं। निपढ़ पढ़े लिखे आदमी विद्वान होते हैं।
जो सुन लेगा याद हो जाएगा, मेमोरी शक्ति तेज हो जाती है। तो लोग बरईपुर आश्रम में गया होगा, एक हमारे यहां से लालू यादव है, और एक और है हरखू पटेल है शायद, दोनों निपड़ है, किसी तरह से अपना नाम लिख लेता है। दोनों जब संस्कृत बोलने लगेगा, यहां से कितने लोग गए थे, वो आकर हमसे कहते गुरुजी बड़ा पंडित था ना, विद्वान था काशी का ना लोग। दोनों संस्कृत जब बोलने लगेगा, कबीर साहब के दोहा चुपाइयां बोलने लगेगा, तो तुम लोग चुप होकर अवाक होकर देखने के सिवा कोई कारण नहीं होगा। यह विद्वता जो है, तथा कथित विद्वता रटा रट करके बोझ हो जाता है। जिस तरह से गधे पर शास्त्र बांध तो, और उस शास्त्र से गधे को कोई मतलब नहीं होता है, उसी तरह से इसे कोई वास्ता नहीं होता है, बोझ हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शास्त्र के चक्कर में मत पढ़ो, शास्ता के चक्कर में पढ़ो। शास्ता वह प्रबुद्ध गुरु होता है जो तुम्हारे दसम द्वार को खोल देता है। जब तुम्हारा दसम द्वार खुल जाता है, तब तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर जाते हैं। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011 283 61513, 0986888 6830, 09872 999 766।